हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे अभी कुछ बच्चे री एग्ज़ाम और कुछ बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बच्चों आपके लिए जो है ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको सारे PYQs करके लेना है और जो जो चैप्टर्स मैंने बताई हूँ वो करके लेना है। तो अभी PYQs अगर आप निकालते बैठोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए PYQs निकाले हैं। मैंने इन PYQs में ओनली थ्योरी के क्वेश्चंस निकाले हैं। आप क्या करो, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स आप कोई भी एक वीडियो देख के कर लो तो न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे सारे। ऑल न्यूमेरिकल जो PYQs हैं वो कर लो। अदरवाइज थ्योरी के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, पूरे सेक्शन वाइज दे रही हूँ, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो आपको ये अच्छे से करके रखना है अभी फिजिक्स के पेपर के लिए। और जो आपका मतलब कि अभी जो आपके पेपर हुए हैं 2026 में, तो 2026 का आपको पेपर यहाँ पे करके रखना है। तो चलो हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। देखो यहाँ पे ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक्सप्लेन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स तो 2022 और 2025 दोनों पेपर में आया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है जो कि 2025 में आया हुआ है और उसके बाद 2023 में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ नीट लेबल्ड सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन ये है और ये सेमीकंडक्टर में से है। उसके बाद देखो स्टेट एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2024 और 2025 में पूछा गया है। कोई भी 4 एडवांटेजेस लिखना है आपको। स्टेट 4 एडवांटेजेस ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब कि LED के आपको कोई 4 एडवांटेजेस लिखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद देखो एक्सप्लेन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम बाय हीटिंग इट, ये भी चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि 8 मार्क्स के लिए है, मैंने आपको बताया है। उसके थ्योरी के मैं सारे यहाँ पे PYQs दे रही हूँ। बस आपको अभी क्या करना है, आप जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करना है। फिर उसके बाद देखो एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेवफ्रंट बाय हाइजीनस प्रिंसिपल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद देखो डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, स्टेट इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशंस, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जिसको SHM हम बोलेंगे। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी 2026 के पेपर में भी शायद आया हुआ है और अभी फिर से आ सकता है। फिर उसके बाद देखो एक्सप्लेन बायो-सैवर्ट लॉ, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिर्फ वहाँ पे बायो-सैवर्ट लॉ की डेफिनेशन आपको लिखना है और वहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद देखो एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्किट ट्रैक, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछा गया है, अभी फिर से आ सकता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टेट इट्स फॉर्मूला एंड SI यूनिट, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। तो ये सारे PYQs ही हैं। मैं यहाँ पे मुझे जो डेट याद आ रही है वो मैं बता रही हूँ, अदरवाइज जो मुझे याद नहीं आ रही मैं नहीं बता रही एग्जैक्ट ईयर, लेकिन ये सारे PYQs के ही क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर 2 सर्किट्स C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज। C1 एंड C2 दो सर्किट्स जो है कनेक्टेड इन सीरीज में, उसके लिए आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद हाउ विल यू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके 4 पॉइंट्स ही आपको लिखना है उसके बाद, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, स्टेट एट्स SI यूनिट एंड डायमेंशन, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो करना है इसको। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2020 में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। फिर व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, गिव एनी 2 टाइप्स ऑफ इट, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, ये भी 2020 में पूछा गया है। फिर डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द nth बोहर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम,
ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, देखो ये वाला भी 20 में पूछा गया है और भी अभी भी आ सकता है डिस्टिंग्विश का, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन सिर्फ लिखना है, ये कभी कभी 1 मार्क में भी आ सकता है। उसके बाद देखो डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, देखो ये PYQ का ही क्वेश्चन है और आई थिंक ये 2026 में अभी आपके पेपर में आया हुआ भी था। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 2020 का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो डिड्यूस बॉयल्स लॉ यूजिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखो स्टेट 2 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी, बोहर्स थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स लिखना है 2 मार्क्स के लिए। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन स्काई वेव प्रोपागेशन, तो ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। फिर एक्सप्लेन गॉस लॉ, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और उसके बाद व्हाट आर एडी करंट स्टेट 2 एप्लीकेशंस, ठीक है। ये 2 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 3 मार्क्स के देखेंगे अभी हम। अभी देखो बच्चों यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि सेक्शन सी हम बोलेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि फेब 2022 में पूछा गया है। तो फिर से अभी और भी इस बार आने के चांसेस बहुत हाई हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड एक्सप्लेन मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी, तो ये 22 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, फिर 26 में अभी और आने के चांसेस हैं। फिर एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 2 साउंड नोट्स, तो ये 2022 का क्वेश्चन है। उसके बाद डिफाइन बोला गया है, ये देखो ये शायद अभी भी पेपर में 2026 के फ्रेश पेपर में आया हुआ था। यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस 1 मार्क के लिए, यहाँ पे कैपेसिटिव यहाँ पे रिएक्टेंस 1 मार्क के लिए और इम्पीडेंस 1, ऐसे मिला के 3 मार्क्स के लिए आपको ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है जो कि 2022 में आया हुआ है। फिर उसके बाद डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस मीडियम, ये उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन PYQ का है इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर डेराइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजीनस प्रिंसिपल, हाइजीनस प्रिंसिपल का देखो बहुत बार आया हुआ है 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में, तो चैप्टर नंबर 7 का है, 2023 में पूछा गया है। यहाँ पे देखो 2023 में पूछा गया है और 2 मार्क्स में जो है वो 2022 में पूछा गया है। तो इस तरीके से सिर्फ थोड़ा सा वेटेज अलग अलग आ सकता है, लेकिन क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फिर उसके बाद स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, देखो पीछे भी पूछा गया था पोस्टुलेट्स जो कि 2023 में पूछा गया था, यहाँ पे 2025 में पूछा गया है, 2 मार्क्स में था तब। फिर उसके बाद विथ नीट लेबल डायग्राम एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वर्किंग कंस्ट्रक्शन, ये वाले क्वेश्चंस बोर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि 2023 में आया हुआ है, 2025 में आया हुआ है, अभी और आ सकता है। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, जो कि 2023 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, देखो होता क्या है जो अभी पेपर्स आते हैं ना उसमें मोस्टली PYQs ही होते हैं। फिर उसके बाद स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट, 2024 का क्वेश्चन है, 26 में आ सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए डिराइव करने के लिए बोला गया है। उसके बाद डिफाइन करंट गेन, यहाँ पे अल्फा DC एंड बीटा DC फॉर अ ट्रांजिस्टर ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन देम, 2024 में, आई थिंक 26 में भी अभी आया हुआ था ये क्वेश्चन। अभी वो मेरे पास पेपर नहीं है सामने मेरे, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आई थिंक ये आया हुआ था, लेकिन आप एक बार चेक कर लो, आपके पास तो पेपर होगा ही है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे डिफाइन सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, जो कि चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, 2024 और 2023 में आया हुआ है। फिर व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय अ गैस आइसोथर्मल प्रोसेस, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है। फिर डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ एन LCR सर्किट कनेक्टेड टू AC पावर सप्लाई, 2024 का क्वेश्चन है, अभी के लिए भी अच्छे से करके जाओ इसको। फिर प्रूव द मेयर्स रिलेशन, 2024 का क्वेश्चन है, मेयर्स रिलेशन 4 मार्क्स में आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ बार मैग्नेट परफॉर्मिंग SHM, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है।
उसके बाद देखो एक्सप्लेन द ब्रीफस्टर्स लॉ 2025 में आया हुआ है, अभी फिर से इस एग्जाम में आने के चांसेस हैं 3 मार्क्स के लिए। फिर स्टेट एंड प्रूव किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। किरचॉफ्स लॉ 2 है, एक करंट के लिए और एक हीट रेडिएशन के लिए। करंट के लिए जो है वो आई थिंक चैप्टर नंबर 9 में है आपके, और ये जो है हीट रेडिएशन के लिए चैप्टर नंबर 3 में है। ये 2025 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, यहाँ पे फॉर अ पाइप एट ओपन एंड बोथ एंड्स एंड क्लोज एट वन एंड, तो ये 2025 का क्वेश्चन है 4 मार्क्स में यहाँ पे, लेकिन 3 मार्क्स में पूछा गया है, कभी कभी 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है। फिर इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिफाइन, यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाओ बच्चों, 2025 का ये अभी फिर से भी आ सकता है। उसके बाद ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी, यहाँ पे इसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं, जो कि 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, चैप्टर नंबर 3 का है। इसको भी अच्छे से करके जाओ। फिर उसके बाद स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो कि 2020 का क्वेश्चन है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। तो ये 3 मार्क्स तक हो गए, अभी 4 मार्क्स के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सेक्शन डी है 4 मार्क्स के क्वेश्चन का। व्हाट इज ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, 4 मार्क्स में है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद यूजिंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस बैंड, या फिर इसको और एक है यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग्स एक्सपेरिमेंट के नाम से ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ये पेज नंबर आपके 169 पे है टेक्स्ट बुक के, आप देख सकते हो इसको। फिर उसके बाद देखो डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर, तो ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। उसके बाद देखो व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 का। उसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, ये भी नहीं करोगे तो चलेगा। फिर उसके बाद देखो स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड मेंशन फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन वैन दे ग्राफ जनरेटर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs ही है ये, मैंने यहाँ पे ईयर नहीं लिखा, मतलब ये मत समझो कि PYQs नहीं है, PYQs ही है। उसके बाद शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ओपन एट बोथ एंड, देखो यहाँ पे पीछे भी हमने देखा 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए आया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के दिया जाता है, वहाँ पे A और B के फॉर्म में दिया गया था, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर व्हाट इज द, यहाँ पे रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, दोनों भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखो ये चैप्टर नंबर लास्ट का आपका सेमीकंडक्टर का है। उसके बाद डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, देखो मैंने KTG आपको चैप्टर कल दिया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोला था, तो उसमें से ही है ये वाला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस दोनों थ्योरम अच्छे से करो, चैप्टर नंबर 1 में है। उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल लैपलास लॉ, या इसको और एक नाम है सोप बबल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोनिकल पेंडुलम का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये बैंक व्हीकल ऑन कर्ड बैंक रोड का, ये 3 पोजीशन के लिए पूछा जाएगा आपको, टॉप मोस्ट, मिडवे और लोएस्ट पोजीशन। उसके बाद ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, तो ये पीछे भी मैंने बताया था, एक्सप्रेशन फॉर्म करना था, एक्सप्रेशन फॉर्म भी करने के लिए पूछा जाता है, कभी ग्राफ के लिए पूछा जाता है, तो ये अच्छे से करके जाओ। उसके बाद देखो ये डिफाइन हाइजीनस प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्लेन वेव फ्रंट एंड स्पेरिकल वेव फ्रंट, ये भी चैप्टर नंबर 7 का ही क्वेश्चन है। और उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल स्टेशनरी वेव इक्वेशन डिराइव करना है, और एक्सप्लेन इन डिटेल सोनोमीटर और उसके एप्लीकेशन को आपको लिखना है, और सोलर सेल का एक क्वेश्चन आपको करना है। ये सारे PYQs बच्चों मैंने यहाँ पे बता दिए, ये करो, प्लस 2026 का आपका जो पेपर हुआ है वो करो, प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है, ये क्वेश्चंस करो, PYQs करो, न्यूमेरिकल भी सारे, और अब ये 2026 का जो पेपर आपका हुआ है वो करो, ठीक है। तो और कुछ डाउट होगा तो बच्चों मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट केमिस्ट्री चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, फिर मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। और हाँ बच्चों, जो तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे के वीडियोस उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।